आगे बढ़ेंगे और अब खबर जो है वो क्रिकेट जगत से है, जहां पर पर्थ टेस्ट में मजबूत स्थिति में भारतीय टीम पहुंची है। भारत को 321 के स्कोर पर लेकिन 5वां झटका भी लग गया है। टीम इंडिया ने 9 रन के अंदर गंवा दिए हैं अपने 3 विकेट। यशस्वी और ऋषभ पंत के बाद जुरेल भी आउट हो गए हैं। विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद हैं। पर्थ टेस्ट में भारत को अब तक 405 रनों की बढ़त मिल चुकी है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक 3 विकेट गंवाए हैं वो बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। 5वां विकेट भी अब गंवा दिया है, यानी कि 9 रन के अंदर 3 विकेट गंवाना भी ये बड़ा झटका रहा और अब 5वां विकेट भी टीम इंडिया ने खो दिया है। यशस्वी और ऋषभ पंत के बाद जुरेल भी आउट हो गए और विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर अभी क्रीज पर डटे हुए हैं और अब तक जो पर्थ टेस्ट है उसमें भारत को 405 रनों की बढ़त मिल गई है। इसको लेकर ज्यादा अपडेट के लिए मैं रुक कर लेती हूं। मेरे स्पोर्ट्स एडिटर साथ में जुड़े हुए हैं, मनोज जोशी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, 5वां झटका लग गया है। 9 रन के भीतर ये जो 3 एक के बाद एक विकेट गिरे हैं, सांसें जरूर ऊपर नीचे फैंस की हो रही हैं। यशस्वी पंत और ध्रुव जुरेल के जो विकेट गिरे हैं लगातार जैसा कि आपने बताया कि 9 रन के अंतराल में 3 विकेटों का गिरना चिंता की बात नहीं है। 400 से ज्यादा बढ़त हो गई है भारत की, 405 रनों की, और अब असमतल उछाल भी दिखाई देने लगा है। जिस तरीके से जोश हेजलवुड ने नई गेंद से पड्डिकल का विकेट चटकाया था, लगातार एक ही शॉट ऑफ गुड लेंथ करते रहे, एक ही जगह पर वो गेंद करते रहे और उसके बाद नीची गेंदें थी तीनों, और 3 गेंदों के बाद एक उन्होंने बाउंस किया, उछाल वाली गेंद थी जिस पर पड्डिकल गच्चा खा गए। अगर पड्डिकल इस तरह से गच्चा खा सकते हैं इस विकेट पर, तो ऐसे उनके जो बल्लेबाज हैं वो भी गच्चा खाएंगे, क्योंकि यहां असमतल उछाल है। अगर एक उछाल होती है तो आपको पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पंत का डिसमिसल देखें या फिर आप यशस्वी का विकेट डिसमिसल देखें तो दोनों बड़े करीब करीब एक जैसे हैं। एक मामले में कि दोनों रन गति को और तेज करना चाह रहे थे कि तेजी से रन गति को बढ़ाया जाए। पंत तो बिल्कुल वाइड बॉल पर जिस तरह से वो कवर की तरफ खेलना चाहते थे और उन्होंने अपना विकेट खोया और स्टंप आउट हुए। ये पंत की शैली नहीं है इस तरह से खेलने की। पंत के पास डिफेंस भी बहुत अच्छा है, आक्रामक तो वो है ही। और इसी तरीके से अगर आप यशस्वी को देखें, वो भी वाइड बॉल थी, बहुत बाहर की तरफ जा रही थी, जिस पर उन्होंने अपना विकेट खोया। तो जिस तरह से उनकी आंखें जम गई थी यहां पर, रनों की रफ्तार को तेज करने के प्रयास में ये विकेट गिरे हैं। और इस सत्र में मैं समझता हूं दोनों बटा हुआ सत्र है। ये पहला सत्र जो पहले दिन का था वो जरूर ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा था, उसके बाद के अगले 5 सत्र भारत के नाम रहे। ये सत्र बटा हुआ सत्र है क्योंकि भारत ने 4 विकेट खोए हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत ने 84 रन भी बनाए हैं 26 ओवर के खेल में, यानी 4 रन से कुछ ही कम रफ्तार से भारत की बल्लेबाजी चल रही है। तो इससे रन गति भारत की काफी कंट्रोल में है, काफी अच्छी है, और यहां से मैं समझता हूं 100-125 रन बनना नामुमकिन होगा इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि यहां स्पिन भी, अब नाथन लायन की कुछ गेंदें घूमने भी लगी हैं, तो वो हमारे यहां वाशिंगटन सुंदर भी उस काम को बखूबी कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि रनों की गति को तेज करने के लिए ये जो झटके हैं वो टीम इंडिया को लगे हैं। अब चूंकि वाशिंगटन सुंदर और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं, तो उनसे उम्मीद है किस तरीके की बनाई जाए, क्योंकि भारत को अब तक 405 रन की बढ़त मिल गई है। यानी फैंस को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ऑलरेडी हम बढ़त पर है। जी हाँ, बिल्कुल 400 प्लस की बढ़त पर्थ के मैदान पर बहुत बड़ी बढ़त है अपने आप में। और मैं समझता हूं भाई विराट कोहली खेल रहे हैं, बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं। शुरू में जरूर थोड़ी सी लड़खड़ाहट दिखाई दी थी, थोड़ा बीट भी हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पारी को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। 9 रन पर 3 विकेट गिरने के बावजूद वो वाशिंगटन सुंदर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दे रहे हैं। और मैं तो समझता हूं कि जो केएल राहुल ने और यशस्वी ने जो पार्टनरशिप की है, उसी को अब वो कैरी फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। यहां से अगर 100-125 रन की बढ़त भारत और हासिल कर लेता है तो फिर ये समझिए कि भारतीय गेंदबाजों के लिए प्रयोग करने के बहुत अच्छे मौके रहेंगे। एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप उनको फुलर लेंथ पर आगे ड्राइव खिला सकते हैं, जिससे कि बल्लेबाज अपना विकेट खोएं। अगर कंपैरिजन करें यशस्वी और आपने सुबह केएल राहुल के बारे में जिक्र किया था कि शानदार फॉर्म में और शानदार स्कोर खड़ा किया, अब ऐसे में विराट और वाशिंगटन सुंदर, क्या इन दोनों के बीच में, यानी कि इस जोड़ी के बीच में कोई कंपैरिजन है क्या, या फिर इन पर अब प्रेशर ज्यादा बन जाएगा कि जैसे पहली जोड़ी कमाल करके गई है वैसा हम भी करें क्रीज पर डटकर? देखिए, जिस तरह से हेजलवुड गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके अगर खेमे की हम बात करें, और मैं आप ही के जवाब पर आता हूं इस उदाहरण के साथ, क्योंकि हेजलवुड जिस तरह उन पर ड्राइव खेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसी स्थिति में
अब थोड़ा सा स्टांस भी उन्होंने चेंज किया विराट कोहली ने। पहले वो उन्होंने जो है मिडिल स्टंप का स्टांस लिया था, ऑफ स्टंप का स्टांस लिया था, अब ये मिडिल स्टंप का स्टांस लिया है। पहले उनके लिए पांचवें और छठे स्टंप की गेंद को खेलना उनकी मजबूरी हो गई थी, और उस स्थिति में आपके पास स्निक लगने का चांस रहता है बल्लेबाज फील्डर्स के पास, क्योंकि पॉइंट का फील्डर है, स्लिप है, गली है वहां, या विकेट कीपर है, उनके सहित 4 खिलाड़ी आपका कैच लपकने के लिए वहां तैयार हैं। तो अब उन्होंने जो स्टांस चेंज किया है उसमें बड़े आराम से वो चौथे और पांचवें और छठे स्टंप की गेंद को छोड़ सकते हैं। तो ये शैली जो है मैं समझता हूं बहुत काम आई थी यशस्वी के भी, केएल राहुल के भी। तो ये स्टांस बदलना विराट कोहली के लिए बहुत उपयोगी रहा। पहले क्या सोचकर वो उन्होंने स्टांस आगे का लिया था, क्रीज के भी बाहर खड़े हुए थे, शायद वो गेंदबाज को उनकी लेंथ को बदलने के लिए मजबूर करना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपना विकेट उन्होंने जरूर गंवा दिया था पहली पारी में, क्योंकि वो एक ऑफ राइज करती हुई बॉल थी। अगर उनका डिस्मिसल देखें आप, या पड्डिकल का विकेट डिस्मिसल देखें, दोनों करीब करीब एक जैसे हैं। उनका पहली पारी का डिस्मिसल विराट कोहली का, और पड्डिकल का दूसरी पारी का विकेट डिस्मिसल, उसमें गेंद को रोकते रहे और गेंद जो है राइज करती हुई बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। और इसी तरीके से आप देखेंगे जो एक और डिस्मिसल था भारत का केएल राहुल का, वो भी ऐसा ही डिस्मिसल था, लेकिन फर्क यह था कि वो राइज बॉल नहीं कर रही थी, उसमें वो गेंद को रोकते रह गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई चली गई। तो इस तरह से डिस्मिसल एक जैसे हो रहे हैं। अगर आप देखें 3 खिलाड़ियों का मैंने आपको उदाहरण दिए, तो ये दिक्कतें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आने वाली है जब वो बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि वाशिंगटन सुंदर और विराट कोहली बखूबी रन गति को तेज बनाए हुए हैं, और आज जितना आप खेल सकते हैं आप आज के दिन खेलिए, जितने रन बटोर सकते हैं बटोरिए, क्योंकि पिच में स्पिन भी है, असमतल उछाल भी है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किल होने वाली है। उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि बल्ले से रन निकलते रहे और कमाल टीम इंडिया करती रहे। लेकिन मनोज जी, जो 9 रन के भीतर 3 विकेट जो गंवाए हैं, आपने कहा कि तेज गति में रन बनाने के चक्कर में हमने विकेट गंवा दिए। क्या यहाँ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी या फील्डिंग की तारीफ करेंगे? क्या उनकी तरफ से भी सधी हुई फील्डिंग और बॉलिंग हुई है, इस वजह से भी हमने एक के बाद एक 3 विकेट गंवा दिए इतनी जल्दी? मुझे तो यही लगता है कि जल्दबाजी में आपने विकेट खोए हैं, और बॉलर की कोई खास ऐसी बॉल नहीं थी जिसपे पंत आउट हुए, वो कोई विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी। इसी तरीके से जिसपे यशस्वी आउट हुए वो भी विकेट टेकिंग बॉल बिल्कुल नहीं थी। हाँ, मैं वो जरूर कहूंगा कि मिडिल और लेग स्टंप की जब लाइन की गेंद होती है और जब एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, तो बल्लेबाज थोड़ा सा सकपका जाता है, थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है कि चलिए ये जो गेंद है कहीं लेग स्टंप के बाहर तो नहीं है। लेकिन जब वो लेग स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच में गेंद गिरती है, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल हो पाता है अपने आप को बचा पाना, और ध्रुव जुरैल उसी के शिकार हुए हैं। तो बस यही है, मैं यही कहूंगा कि भारत इसी तरीके से चलता रहे, बहुत ज्यादा आक्रामक खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टेल शुरू हो जाएगी। आपके पास बुमराह हैं, आपके पास सिराज हैं, और आपके पास हर्षित राणा है। हर्षित राणा ने तो खैर छक्का भी लगाया था पहली पारी में, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस जोड़ी को लंबा टिकना होगा, क्योंकि अभी नीतीश रेड्डी ने भी आना है जो पहली पारी के टॉप स्कोरर थे। तो यहां से आप 500 की बढ़त कीजिए और अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित। कुल मिलाकर टीम इंडिया का बेहतरीन परफॉर्मेंस और अच्छी बढ़त टीम इंडिया ने बनाई हुई है। आगे भी ऐसा ही रहे, उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे